ओह गॉड, ये चिड़िया यहाँ पे आसपास ना किची चिची 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 कर रही हैं। मतलब अगर मैं कहीं और से प्रोडक्ट बाय करने गई थी वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये क्या हुआ है? ये कैसा पोपट हुआ है मेरे साथ भाई साहब? ये अलग ही चल रहा है भाई मेरे साथ। पहले पोपट होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है वो नेल पॉलिश। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे घर पे भी बिल्कुल सारे ठीक है। गाइस, हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली को ग्रो होता है वो देख के ना, लिटरली गाइस आप देख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई लव यू ऑल गाइस फॉर दैट कॉन्स्टेंट सपोर्ट ना, आप जो मेरे को मेरे ब्लॉग्स में देते हैं, मेरे शॉर्ट्स में देते हैं। आई जस्ट लव दिस। ओह गॉड, ये चिड़िया यहाँ पे आसपास ना किची चिची 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 कर रही हैं। और मेरा माइक अंदर पड़ा है, मैं दोबारा नहीं उठ के वो बोलूँगी, तो दे दैट विद मी। ओके, सो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट। सो यस, आज मैं जब मैंने अपनी लिपस्टिक्स दिखाई थी एंड नेल पॉलिश दिखाई थी, आज मैं आपको उन्हें टेस्ट करके दिखाऊंगी हाउ एग्जैक्टली इट इज़। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, सीधा टेस्ट करते हैं। एंड आप चल रहे हैं ना मेरे साथ? चल रहे हैं ना? चलिए। मेरे मेकअप ब्लॉग पे मेरे पास एक क्वेरी आई थी फ्रॉम रूपल। शी आस्क्ड मी why I totally said कि a brand product needs to be bought from a particular website and not from anywhere else. तो thank you रूपल for the question. I really appreciate जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि why you particularly stated है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन सबका जवाब देना। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू आंसर दैम। सो कमिंग बैक टू रूपल्स क्वेश्चन, रूपल मेरे पास बेसिक 4 रीजन्स है वाई आई पर्टिकुलरली स्टेटेड कि द प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी बॉट फ्रॉम द ऑफिशियल साइट इटसेल्फ रादर दैन फ्रॉम ऑफलाइन। ऑब्वियसली हमारी स्किन की बात है, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस इनफ एंड वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एज वेल ऑन बोथ द बेसिस। इट्स नॉट आई एम क्लेमिंग कि ऑफलाइन ही अच्छे होते हैं, ऑनलाइन ही अच्छे होते हैं, ऑफलाइन अच्छे नहीं होते, नॉट ऑन दैट बेसिस, बट ऑन माई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बेस मेरे पास 4 रीजन्स है विच आई एम गोना टेल यू। मेरा पहला रीज़न है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं उसका मज़ा अलग होता है रादर दैन बाइंग इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। पर जब वो पैकेट आपके पास डिलीवर होता है फ्रॉम द ऑफिशियल साइट, उसकी खुशी एंड ऑब्वियसली उसको रिसीव करने तक का आपका वेट, उसकी अलग खुशी होती है। मेरा दूसरा रीज़न जो है वो है फेकनेस पे। मतलब अगर मैं कहीं और से प्रोडक्ट बाय करने गई थी वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जो इतना छोटा सा पैकेट था, आई वोंट नेम द ब्रांड, बट वो जो प्रोडक्ट था वो कभी ओरिजिनल था ही नहीं। पर जब मैं उसकी ऑफिशियल साइट पे गई थी, मतलब मैंने वहाँ पे कांटेक्ट भी किया था कि आपका ऐसा प्रोडक्ट है, ये है। उन्होंने दे क्लेम्ड कि दिस वाज नेवर अ प्रोडक्ट। सो दैट मतलब मेरे को ऐसा लगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, कि मतलब वहाँ पे मैंने मार्केट में आपके ही उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट देखा जो आपका कभी था ही नहीं। एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि कहते फेक इतने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जस्ट नेम लगा देने से वो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, दैट डज नॉट शो कि वो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो आई गेस दिस नीड्स टू बी वेरी क्लियर। अगर आप मैं पहले इस बात मेरी भी वो थी कि मैं चेक नहीं करके गई थी। इट वॉज फॉर अ प्राइमर, उसमें लिखा हुआ था कि ये इस सो एंड सो कंपनी का प्राइमर है एंड दे वर सेलिंग इट, मतलब नॉर्मल रेडियो पे जो वो होता है ना, तो उस पर वो सेल कर रहे थे। मैंने कभी चेक भी नहीं किया कि उनका प्राइमर एक्चुअली दिखता कैसा है। पर जब मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा या उनके मतलब जो वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कहते आपके पास वो वाला प्राइमर है जो कि कहते मैंने वो शायद ऐसे दिखता है। उन्होंने कहा मैम ऐसे कभी कोई प्राइमर था ही नहीं। देन आई वॉज शॉक्ड कि क्या कहते हैं यार, दोनों में बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि कहते जो अगर मेरे को बाहर कोई चीज़ मिल रही है वो सही भी होगी। मतलब नाउ आई प्रेफर तभी कि मैं जो चीज़ लूँ वो वेबसाइट से ही लूँ, दैट बिकॉज क्या कहते हैं एटलीस्ट फर्स्ट की कहते एक तो वो रियल प्रोडक्ट है एंड कोई फेकनेस नहीं है। मेरा थर्ड मेजर रीज़न है विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ द प्राइसिंग। जो मेरे को प्राइस ऑफिशियल साइट पे दिख रहा था दैट वाज वेरी डिफरेंट, एंड जो मेरे को ऑफलाइन दिख रहा था दैट वाज वेरी डिफरेंट। उनका प्राइस अगर मैं बल्क में भी ले रही थी, फॉर एग्जांपल
ये मेरे साथ हुआ था मामा अर्थ के जो मैं फेस वॉश ख़रीद रही थी, तो मैं उनको एक बल्क में ले रही थी। तो अब मेरे को ऑफिशियल साइट पे द प्राइसिंग वाज लेस, मेरे पास बेटर ऑप्शंस थे कि आई फर्स्ट ऑब्वियसली इट्स ऑथेंटिक, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले रही थी, तो मेरे पास हर चीज़ का एक रियलिटी भी थी। बट जब मैं वहाँ पे देख रही थी गाइज, लिटरली उनका जब मैं बल्क में ले रही थी दैट वाज 900 रुपीज़ ओनली, बट जब मैं ऑफलाइन पे देख रही थी इट वाज 1500। मतलब आप देख रहे हैं, इट वाज नॉट कि कहते हैं, पहली बात तो ये प्राइस डिफरेंस आ क्यों रहा है। हियर माई मेजर कॉन्फ्लिक्ट इज़ कि अगर आप एक, मैं 900 रुपये में चीज़ कर सकती हूँ, उसके लिए मैं 1500 रुपये दे रही थी। वाई सो दैट? तो द थर्ड रीज़न फॉर मी टू परचेज डेफिनेटली फ्रॉम द वेबसाइट इज़ कि ओरिजिनल भी है, एंड मेरे को मार्केट उस पर जो क्या कहते है भी ठीक भी है, नहीं भी है, एटलीस्ट उससे बेटर कम प्राइस पे सही चीज़ मिल रही है। मेरा फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न इज़ कि हमारे पास आज के टाइम पे हम सब कुछ जी पे करते हैं, हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे पास उस पर स्क्रैच रिवॉर्ड्स भी आते हैं वेयर वी गेट द डिस्काउंट्स, वी कैन यूज़ देम ऑनलाइन एंड वी कैन गेट द डिस्काउंट्स एज वेल, एंड हमारे सीधा घर पे आती है वो, वी डू नॉट हैव टू बाय एंड गो आउट ऑन दैट बेसिस। तो आई थिंक हमें उस चीज़ का यूज़ भी करना चाहिए, एंड हम ऑफलाइन पे भी ले सकते हैं, वी हैव टाइम इनफ, वी कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर एज वेल, बट एटलीस्ट माई मेन कंसर्न इज़ अगर आपको पता है कि वो रियल प्रोडक्ट है देन यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑफलाइन एज वेल। बट माई मेन कंसिड्रेशन, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इज़ अगर आप डिजिटली को यूज़ नहीं कर पा रहे ना, उसके कूपन्स है, उसके डिस्काउंट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट होने का कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना। तो दैट्स वाई the fourth and the last reason for me to purchase from the website is that I can use coupons, I can get discounts, रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी, मैं प्रायर बेसिस पे ही लेके चलती हूँ हर चीज़ें, बट एटलीस्ट आई एम वेल कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे पास जो चीज़ आएगी वो ठीक आएगी, एंड कम पैसे में भी आएगी, तो मेरी कहीं ना कहीं सेविंग्स हो जाती है। तो मैं रियलिटी भी देख ली, मैंने प्राइसिंग भी देख ली, मैं ऑथेंटिक चीज़ों पे भी रह रही हूँ, और मैं ऑब्वियसली डिस्काउंट्स तो कैसे हम लड़कियाँ कैसे छोड़ सकती हैं। तो दीज आर माई 4 रीजन्स। अगर किसी को जल्दी है, अगर किसी को चाहिए है, तो ऑब्वियसली वो ऑफलाइन भी जाके परचेज़ कर सकता है, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप ऑफलाइन क्यों परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ही परचेज़ करें, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है आप ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बट जस्ट माई कंसर्न इज़ कि आप रियल प्रोडक्ट्स देख के जाएँ, कि जो मेरे साथ हुआ कि ये प्रोडक्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो आपके साथ ना हो, एंड प्राइसिंग का प्लीज़ आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल माई रीजन्स वाई आई ओनली से कि buy it from the official side and not from the offline side. I hope Rupal, I was able to answer all your questions, and if I am not able to, do let me know in the comment section below. बाकी अगर आप सबके पास भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई रिलेटेड क्वेरीज हो रिलेटेड टू व्हाट आई एम पोस्टिंग, एनीथिंग और दी अदर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई वुड लव टू आंसर देम, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है कि व्हेन आई गेट टू एक्सप्लेन थिंग्स विद अदर्स। सो येस, दैट इज़ ऑल my 4 main reasons why to purchase from the online and not from offline, but you can purchase on both side, it's all upon you. So the first is K Beauty lip gloss, a brand by Katrina Kaif, and मेरे को ये lip gloss काफ़ी टाइम से परचेज़ करना था, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन है फॉर द लिप्स, इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड इट कीप्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग शाइनी, एंड आई जस्ट लव इट। मैं इसको सिंपली वैसे भी लगा लेती हूँ, या फिर ऑन द लिपस्टिक आई इवन अप्लाई दैट टू, एंड काफ़ी वेल हाइड्रेटिंग रहते हैं। द सेकेंड इज़ Maybelline की lipsticks, which is into pink shade and brown shade. The pink shade is totally well to go with each and every out dress, आप कुछ भी पहने, neither too dark nor too light. The second is this brown shade, which is also the extremely good one, and I just love this color because ये मेरी ना स्किन को एकदम ही नेचुरल ग्लो देता है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। मेरे पास जितने भी सारे शेड्स हैं, इवन ऑफ दिस शुगर एज वेल, इट जस्ट गिव्स अ परफेक्ट ग्लो, एंड क्योंकि हर चीज़ में मॉडरेशन में लगाती, कोई भी एक्सट्रीम नहीं लगा लेती, सो येस इट गोज़ रियली वेरी वेल। द नेक्स्ट इज़ दिस Maybelline का रेड शेड, विच आई टोटली लव, एंड क्योंकि
ये ज़्यादा नीदर टू रेड है नॉर टू लाइट एंड पिंक, एंड इट जस्ट गिव्स मी दैट क्यूट लिटिल बाबी लाइक टेक्सचर्स व्हेन आई वेयर रेड सूट। तो कोई भी ड्रेस पहनती हूँ, इट गिव्स अ परफेक्ट ग्लो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है, ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये कहीं भी नहीं फैलेगा। सो येस गर्ल, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। द सेकेंड इज दिस पिंक कलर, एक्सट्रीमली रियली वेल। मतलब मेरे पास जितनी भी सारी लिपस्टिक है ना, आई कैन नॉट स्टॉप कमेंटिंग ऑन देम, क्योंकि वो एक से बढ़कर एक है ना, ऑब्वियसली ब्रांडेड है, देन इट विल गिव इट्स इफेक्ट। कलर बार इज़ द नेक्स्ट, जो मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ व्हेन आई हैव टू गो काफ़ी बड़े इवेंट्स में, देन ओनली आई गो फॉर इट। एंड ओब्वियसली मेरी ड्रेस के साथ हमेशा मैं रेड नहीं पहनती, because I prefer to wear something very light or browning shade, which gives a very natural and decent color to my lips. But yes, I just love all my collections. Then this My Glam, oh god guys, this is so juicy and this is so well going on your lips. You'll just love it. Just try once and I'm damn sure you will love this shade. The last one, which is the Lakme lipsticks, and इसके मेरे पास दो ही shades हैं, which is in pink and nude. एंड ऑब्वियसली मेरे पास पिंक, न्यूड, ब्राउन, रेड, विच इज़ वेरी डिसेंट, एंड हर किसी कलर के साथ ज़्यादातर मेरे पास कलेक्शंस इनकी है, एंड एवरी शेड गिव्स मी द बेस्ट आउटकम, एंड ऑब्वियसली इट लुक्स वेरी नेचुरल, स्पेशली दिस न्यूड कलर शेड, इट्स जस्ट द परफेक्ट एंड गिव्स अ परफेक्ट ग्लो टू माई फेस. सो येस, आई एम रेडी. सो येस, दिस वॉज इट फॉर ऑल माई लिपस्टिक्स. मेरी जितनी भी आप कलेक्शन थी वो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज में ही दिखाई है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में दिखाई थी इन माई मेकअप कलेक्शन. अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट. मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ताकि वो आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएगी. नेक्स्ट, गो विद द नेल पॉलिश नाउ. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद माई नेल पॉलिश. फर्स्ट इज़ द लैक्मे, जो मैंने आपको सबसे पहले सीक्वेंस में दिखाई थी. मैं इसको अपने हैंड पे ही टेस्ट करने वाली हूँ, सिंस मेरे अभी रिसेंटली लगी भी है, तो आई वोंट बी रिमूविंग दैट. पर मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके कि एग्जैक्टली कलर कैसा है एंड ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही दूँगी. ओके, सो इसका कलर आप जैसे कि देख सकते हैं, इट्स पिंक एंड पर्पल ग्लिटरी मिक्स, एंड इट इज़ रियली नाइस. अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो it's just a Barbie color. It's just a Barbie color. मतलब इसमें वो शाइन है which you can see this. इसमें वो शाइन है जो लिटरली हम कोई भी पार्टी में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो हमें शाइन चाहिए होती है. So yes, this is exactly a pink and Barbie shade. हालांकि आपको ये यहाँ पे पिंक दिख रही है, बट it turns into purple, and this is exactly glittery. So the first thing, Lakme, it's really nice. So the next is this silver glittery ones, जिसका मैंने पार्ट 2 में बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया था, एंड रिसेंटली मैंने इसे अप्लाई भी कर रखा है, एंड इट इज़ जस्ट द बेस्ट. मैं आपको दिखाती हूँ. Just look at this texture guys. मतलब अगर कोई भी गर्ली यू वांट अ नेल पॉलिश, यू ऑब्वियसली वांट कि वो ग्लिटरी तो हो, एटलीस्ट वो शाइन तो करे, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. जस्ट look at this. Oh my god, can you just see this? It is applied so well. Just look at this. एंड अगर आपको इसमें थोड़ा और लाइट लाना है, हालांकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको इस पर लगाना है तो आप ये वाला लगा सकते हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाद में दूँगी. बट फ़िलहाल के लिए दिस इज़ एग्जैक्टली द कलर गाइस, गर्ल्स, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल नीड. सो तभी मेरी ये फेवरेट बनी, ऐसी ही नहीं बनी. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ वन कोट Ramble key, and it's 73. I hope you are able to see this. 73, yes. मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ. हालांकि इसको मैंने परचेज़ नहीं किया था, this was purchased by me. Oh my god, this is my second best.
कलर जो मेरे को लगा है एंड आई फील लाइक उन्होंने एक अच्छा परचेज़ किया है. जस्ट लुक एट दिस. कैन यू लुक एट दिस? मतलब इतने सटल कलर्स हैं कि यू कैन यूज़ दिस एनीवेयर यू गो. ज़्यादा हाईलाइटिंग कलर्स, ढिंचैक, मतलब वो जो टॉप लेवल ऑफ कलर्स होते हैं ना जो एकदम से ही शो होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ऐसे नहीं है. बिल्कुल सटल कलर्स. जस्ट लुक एट दिस हाउ वेल इट गोज़ विद एवरी कलर. आप फॉर्मल्स पहने, इनफॉर्मल्स पहने, डेली वेयर यूज़ के लिए इसको लगाएं. इट गोज़ ऑन एवरीथिंग. सो येस, आई एम ऑल्सो इन लव विद दिस कलर. ओके, सेम रैम्बल की ही, इट्स 54. एंड अब मैं ये वाली लगा के आपको दिखाती हूँ. ओके, दिस इज़ ऑल्सो सिल्वर बट इसमें वो वाला ग्लिटरी पर नहीं है जो मैंने आपको पहले इसमें दिखाया था. बट इट इज़ एक्सट्रीमली, दिखने में अच्छी है. ओके, मैंने ये अप्लाई कर लिया. नाउ आई विल शो यू. जस्ट लुक एट दिस, द डिफरेंस. कैन यू सी? इट्स बिट ऑफ ग्लिटरी. इसमें आपको अब भी ग्लिटर दिखाई दे रहा होगा. दिस इज़ जस्ट अ सटल कलर विच यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गो फॉर इट. अगर आपको सिंपल चाहिए, आपको ग्लिटरी नहीं चाहिए, देन सिल्वर ऑलवेज गोज़ फॉर. एंड सिल्वर हर किसी कलर पे चला जाता है. अगर आपने कभी भी सिल्वर ट्राई नहीं किया है, जस्ट गो फॉर इट गर्ल्स. इट इज़ रियली वेरी नाइस. Just see the difference and I'm damn sure you will love all this. Try purchasing these. So the next is this mini soaker जिसको मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, but the color is, you can see, so glossy. Oh my god guys, मुझे अगर ये लगा के ही अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ हाथ पे लगा के, तो I'm damn sure अगर आप भी इसे लगाएंगे तो यू विल लव इट. दिस इज़ मिनी सोकर डैज़ल S11 एंड सबसे अच्छा डिफरेंस बताऊँ, दिस इज़ सिल्वर ग्लिटरी एंड दिस इज़ गोल्डन ग्लिटरी. मतलब क्या कॉम्बिनेशन बैठा है. कैन यू जस्ट सी दिस, द गोल्डन ग्लिटरी. मतलब आपको ज़्यादा हाईलाइटिंग भी नहीं लगेगा बट इट विल गिव दैट ग्लो एट नाइट. जस्ट आई एम नॉट एबल टू शो इट. Just see this, how well it goes. Okay, so the next is this transfer proof which मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी. दिस इज़ कलरलेस एंड अगर मैं इसको हाथ पे भी लगाऊंगी, हालांकि वो मैंने सारी रिमूव कर दी है क्योंकि मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी शो करने में. बट दिस इज़ ट्रूली जस्ट अ वाटरी कलर. अगर आप कोई भी नेल पॉलिश लगाते हैं तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं टू गिव अ प्रॉपर शाइन ऑन इट. And yes, this is even nice. The watery color, transparent enough and it will go on any color. अगर आप लगाते भी हैं किसी कलर के ऊपर या फिर इसे नॉर्मली भी अप्लाई कर लेते हैं, it is effective girls, so go for it. Okay, so the next color is this formal color which is not that dark, which is not even brown, not even red, and a beach का जो color होता है ना, that is, and it's from inside and I'll show you. Just look at this waterproof color. This is extremely so good. I'm just loving this. Now one of my third favorite colors which I can apply. See, ये मैंने पहले उस पर लगाया था जो अब ख़राब हो चुका है. अब मैं इसको नेल पॉलिश से रिमूव करना पड़ेगा, नेल पॉलिश रिमूवर से. एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट कलर विच मैं आपके साथ रीशूट कर रही हूँ. यहाँ पे नेल पॉलिश है, यहाँ पे लिपस्टिक है, यहाँ पे सड़ी हुई नेल पॉलिश है एंड यहाँ पे फाइनल वन है. मेरा पूरा हफ्ता हाथ ऐसे कर लिया है. अभी इधर का भी, इधर कुछ नहीं करा. तो येस, दिस इज़ द फाइनल कलर एंड आई एम जस्ट लविंग इट. इफ़ यू वांट इट गाइज, प्लीज़ गर्ल्स गो एंड बाय फॉर इट. बॉयज़, अगर आपको अपनी गर्ल्स के लिए प्लीज़ अगर ये बाय करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट. योर गर्ल्स विल डेफिनेटली लाइक इट एंड गर्ल्स जस्ट गो एंड बाय दिस गाइज. द लास्ट कलर फाइनली, लैक्मे 925 पिंक कलर. हालांकि मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा है बट इसका मेरे को पहले कलर देख के ना, वो जो एक बाबी ग्लो पिंक कलर एंड ऑब्वियसली गर्ल्स का पिंक कलर. ऐसा नहीं है कि आई लाइक पिंक कलर, पर ऐसा ये भी नहीं है कि आई डिसलाइक पिंक कलर. सो बट मेरे को पिंक में कुछ तो चाहिए था. गर्ल्स के पास अगर पिंक नेल पॉलिश की अगर कलेक्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है.
ये क्या हुआ है? ये कैसा पोपट हुआ है मेरे साथ भाई साहब? अलग ही चल रहा है भाई मेरे साथ। पहले पोपट होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है वो नेल पॉलिश। तो फाइनली गाइस ये ठीक हो चुकी है एंड दिस इज़ द पिंकी कलर विच आई हैव गॉट फ्रॉम लैक्मे। एंड मैं आपको इसके नीचे ही लगा के दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस। This is the pink color which I was talking about from Lakme 925 and मैं इसको आराम से पहले बंद कर दूँ, नहीं तो दोबारा मैं अपना पोपट नहीं करवाना चाहती। मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ। ओके सो दिस इज़ द फाइनल एंड द लास्ट पिंक वन, जिसको मैं अब नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, मेरा इसमें पोपट भी हो चुका है। बट लिविंग दैट अपार्ट मैं इस पर दोबारा आऊँगी बिकॉज आई एम लविंग दिस पोपट। पता नहीं क्यों भाई मेरे साथ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ वैसा कुछ ना कुछ पोपट होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो क्रेजीनेस हर चीज़ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द पिंक कलर एंड इसको आप बहुत ही लाइट वेट एंड जस्ट यू कैन जस्ट लुक एट दिस क्रीमी कलर, पिंक क्रीमी कलर। गर्ल्स गो फॉर इट। मेरे को इसके ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पिंक हमारे लिए एज अ नेल पॉलिश होनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं उसे यूज़ ना करें जस्ट लाइक मी, पर हमारे पास होनी ज़रूरी है। एंड आई बिलीव मैं चाहे यूज़ ना करूँ पर मेरे को सब चीज़ चाहिए, मेरे को सब चीज़ चाहिए। सो येस आई एम दैट इन दैट फेज ऑफ मोड। येस दिस इज़ वन ऑफ द गुड कलर्स विच आई हैव परचेज एंड यही मेरी नेल पॉलिश की एंड मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन जो पहले ही ओवर हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैं अपनी नेल पॉलिश की कलेक्शंस करती हूँ ख़त्म फाइनली। सो येस गाइज दिस इज़ ऑयल एंड मैंने आपको पार्ट 2 में पूरा ये कलेक्शन शो कर ही दी थी, बट आज मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया कि हाउ एग्जैक्टली दीज कलर्स आर। एंड लिटरली गाइज यू अगर आप इनमें से कोई भी परचेज़ करते हैं, आई गारंटी यू वॉन्ट रिग्रेट एट ऑल, यू विल जस्ट लव दिस। सो येस मेरे को बहुत मज़ा आया शूट करके। आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा, और आपको देख के अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वॉल्टर मेडिटेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए ओके बिफोर एंडिंग दिस आई जस्ट वांट कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, जैसे अब मेरे पास आई थी of showing this and I just love to interact मेरी audiences के साथ। obviously guys आपकी फैमिली है तो अगर आप मेरे से interact ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बट मेरी फैमिली at least is so good enough कि वो मेरे साथ interact करती है and I just love this। so आपके पास कोई भी query हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ do get in touch with me and definitely मैं आपके हर एक रिप्लाई को पढ़ती हूँ, हर एक रिप्लाई पे कमेंट बैक ज़रूर करती हूँ। तो कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको शेयर करना हो, कुछ भी अच्छा, प्लीज़ नेगेटिव तो मत ही शेयर करिएगा, पर अगर आपके पास कोई भी कुछ भी हो आपके मन में मेरी वीडियोस को देख के, तो प्लीज़ डू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू रिप्लाई फॉर दैट। क्वेरी हो तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से शेयर करना चाहूँगी, रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटीज़ फ्रॉम लाइफ। वैसे ही लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, तो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव एनफ। सो यस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो आज की ख़त्म एंड दोबारा से बोलती हूँ, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वॉल्टर मेडिटेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।